हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। इस क्लास में हमने ट्रायंगल का जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ साथ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है और यहाँ पर जो थ्योरम है, एक्सियम है, वो सारा का सारा इस क्लास में हमने मेंशन किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका जो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है इस क्लास में हमने सॉल्व किया है। और अच्छी तरह से देखोगी और अपनी नोटबुक में ले लोगी, जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी और इस वीडियो को अंत तक देखोगी। और यहाँ पर जो प्रीवियस क्लास जो है उस क्लास को देखने के लिए यहाँ पर जो एंड स्क्रीन पर यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स का जो नोट्स था उस नोट्स को देखने के लिए एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दूंगा, वहाँ से देख सकती हो। ठीक है, हम चलते हैं ट्रायंगल्स का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन पर। ट्रायंगल्स, ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। दैट मीन्स एक क्लोज फिगर होना चाहिए जिसका 3 लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर देखोगे जो ट्रायंगल है ना, ए एक लाइन और ए एक लाइन जो क्लोज होगा इसे हम कहते हैं ट्रायंगल। दैट मीन्स ए बी सी। और जो ट्रायंगल होगा उसका जो ट्रायंगल हैज़ 3 साइड होना चाहिए, 3 साइड होना चाहिए, 3 एंगल्स होना चाहिए। ये 3 साइड, 3 एंगल्स, एक एंगल, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस। इसे वर्टिसेस कहते हैं, ए बी सी। 3 वर्टिसेस जब होगा इसे हम कहते हैं ट्रायंगल्स। ओके, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, जो एस्केलेन ट्रायंगल होगा उसका 2 साइड इक्वल नहीं होगा। डेट मीन्स इस तरह से नो 2 साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पर देखो कि इस तरह से हो सकते हैं, 2 साइड इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर देखो कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 2 साइड, कोई भी साइड यहाँ पर किसके साथ इक्वल नहीं है, इसे कहते हैं एस्केलेन ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स यहाँ पर देखो कि 2 साइड इक्वल, 2 साइड आर इक्वल, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, 2 साइड इक्वल्स। जैसे यहाँ पर जो डायग्राम देखोगे यहाँ पर ए बी सी, डेट मीन्स यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड इक्वल, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पर जो नंबर 3 में है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका जो साइड होगा सारा का सारा इक्वल होगा और जो एंगल होगा वो सारा का सारा इक्वल होगा। यहाँ पर इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर सकती हो। ये जो एंगल है ना, ए एंगल ए एंगल ए एंगल सारा का सारा इक्वल होगा। डेट मीन्स 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए ए बी सी। डेट मीन्स यहाँ पर जो साइड होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होना चाहिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए। इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। डेट मीन्स जिसका साइड इक्वल है, जिसका एंगल इक्वल है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स डेट मीन्स जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि वो जो एंगल होगा ना इसका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से एक एंगल मेंशन कर सकती हो, इस तरह से एक एंगल मेंशन करो। डेट मीन्स लेस देन, सारा का सारा जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ए बी सी। ओके, समझ लो ये 70 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा। डेट मीन्स 150 डिग्री, उसके बाद ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। इस तरह से जो एंगल होगा उसे कहते हैं एक्यूरेट एंगल। ओके, नेक्स्ट जो राइट एंगल कहते हैं, जो राइट एंगल, डेट मीन्स एक एंगल होगा जिसका जो एक एंगल होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगी ए बी सी, ये जो एक एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है। डेट मीन्स इसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मीन्स एक ट्रायंगल होगा जिसका एक ही एंगल 90 डिग्री होगा और जो नेक्स्ट 2 एंगल रहेगा वो एक ही एंगल हो सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। डेट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और एंगल ए एंड सी जो होगा वो एक ही एंगल होगा। नेक्स्ट ऑब्वियस एंगल, ये एंगल ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से, एक एंगल होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा, समझ लो ये एक ट्रायंगल है,
इस ट्राइंगल ए जो एंगल होगा ना, ए एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ABC, इसे कहते हैं ऑब्टस ट्राइंगल। ओके, ABC जो ट्राइंगल होगा, इसका एक एंगल जो होगा वो एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, उसे कहते हैं ऑब्टस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंस मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ फिगर्स whose shapes and size are both the same। यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंस होगा उसका जो शेप होगा इस तरह से देखोगी, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये भी सेम लेंथ का, जो साइड का सेम लेंथ है उस तरह का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहाँ पर देखोगी ए वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी, ए वर्टेक्स सी, यहाँ पर डी ई ए एफ, डेट मीन्स यहाँ पर जो सेम साइज ए बी सी जो साइज है, डी ई एफ जो साइज है, वो सारा का सारा सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पर देखोगे जो एंगल ए और एंगल डी ये दोनों इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ई ये दोनों इक्वल होगा, नहीं तो एंगल यहाँ पर देखोगे एंगल सी और एंगल एफ ये जो एंगल है सारा का सारा इक्वल, नहीं तो यहाँ पर देखोगी ए साइड इक्वल होगा, ए साइड इक्वल होगा और एक एंगल इक्वल हो सकता है। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और भी रीज़न है, यहाँ पर देखोगी ए साइड भी इक्वल है, जब ए साइड रोल होगा, साइड एंगल रोल होगा, एंगल साइड एंगल रोल, इस तरह का जो थ्योरम है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर पहले यहाँ पर जान लो कि कॉन्ग्रुएंस मीन्स दो शेप होगा, जब दो शेप कंपेयर करोगी उसका जो साइड, उसका जो एंगल होगा वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए, उसका शेप भी इक्वल होना चाहिए, उसका साइज भी इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। डेट मीन्स यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जब आओगी तब दो ट्राइंगल ड्रॉ करोगी, उस ट्राइंगल का जो पहला ट्राइंगल है वो ट्राइंगल दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साथ जब कंपेयर करोगी तब उसका जो साइड है, उसका जो एंगल है वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए, उससे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर देखोगी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पहला जो नोट से यहाँ पर एक्सियम 7.1 साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल्स। यहाँ पर देखोगे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड and the including angle of one triangle are equal to the two sides and the included angles of the other triangles। यहाँ पर देखोगे A B C P Q R, ओके, ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल PQR, ओके, यहाँ पर कोई भी एंगल ले सकते हो। इस ट्राइंगल का एक एंगल और दो साइड इंक्लूडिंग, समझ लो ए एंगल बी लो, ए साइड और ए साइड, ये जो इंक्लूडिंग एंगल है ना उसके साथ जो साइड होगा वो साइड कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल होगा, दैट मीन्स आधा ट्राइंगल होगा, उसका ए साइड और ए साइड दोनों ए एंगल के साथ ये दोनों साइड जब इक्वल होगा उस साइड मीन्स कॉन्ग्रुएंट कहते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखोगे ए बी इक्वल टू पी क्यू, ओके, यहाँ पर देखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यहाँ पर देखोगे बी सी इक्वल टू क्यू आर जब होगा तब ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। डेट मीन्स ये जो कॉन्ग्रुएंट रूल होगा इसे कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ओके। और यहाँ पर देखोगी ये जो एंगल साइड ये नहीं होगा, साइड एंगल इस तरह का वर्ड यहाँ पर मत यूज करो। थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल्स।
यहाँ पर देखोगे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। यहाँ पर देखोगे हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, पी क्यू आर। ओके, इन ट्राइंगल यहाँ पर मेंशन किया दो एंगल इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पर एंगल बी, एंगल क्यू, ये दोनों इक्वल है। ओके, और जो यहाँ पर जो एंगल होगा ए एंगल और ए जो एंगल है ये दोनों इक्वल। जब इक्वल होगा दैट मीन्स ए जो साइड इंक्लूडेड साइड जो होगा ना, ए साइड और ए साइड दोनों इक्वल होगा। जब इक्वल होगा उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल रूल्स, कॉन्ग्रुएंट रूल्स। ओके, यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पर देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे बी सी इक्वल टू क्यू आर। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। डेट मीन्स यहाँ पर जो दो ट्राइंगल है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। डेट मीन्स एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल है उस कॉन्ग्रुएंट रूल में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन एंगल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। यहाँ पर जो फिगर मेंशन किया है, शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। और यहाँ पर मेंशन किया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट। इस तरह से लिखोगी गिवन में, तो तुम्हारा स्टाइल में लिखोगी AC इक्वल टू AD एंड AB इक्वल टू AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB है ना, AB लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है और हमें प्रूव करना से ABC एंड ABD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सिंस AB बाइसेक्ट एंगल A। ओके, एंगल A को AB ने बाइसेक्ट किया, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD, ये दोनों इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ले लो ABC, ये पहले ये ट्राइंगल ले लो, उसके बाद ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल ले लिए। ओके, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो हमने पहला यहाँ पर जो मेंशन किया था, ये दोनों यहाँ पर गिवन AC, ये जो AC होगा ना, AC और A जो साइड AC एंड AD जो साइड है, ये दोनों इक्वल मेंशन किया है। दैट मीन्स AC इक्वल टू AD। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो एंगल दो है ना, ये एंगल दो इक्वल है, दैट मीन्स एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखोगे AB दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है, ABD ABC। दैट मीन्स ये जो AB होगा ना कॉमन साइड होगा, यहाँ पर मेंशन करें AB इक्वल टू AB कॉमन साइड। और यहाँ पर मेंशन कर सकते गिवन, यहाँ पर गिवन है गिवन, और ये भी गिवन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया था, इस तरह से मेंशन करेगी। देयरफॉर यहाँ पर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट मीन्स साइड एंगल साइड रूल में कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद जो एक रिलेशन मेंशन किया है, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन BC एंड BD,
डेट मीन्स अब देखोगी ये जो जब ए बी सी ट्राइंगल ए बी डी के साथ इक्वल होगा, बी सी है, बी सी इक्वल टू यहाँ पर बी डी होगा। डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सी पी सी टी प्रूव्ड। Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB equal to angle CBA. Prove that number 1 triangle A congruent to triangle BAC. Next number BD equal to AC. Next number angle ABD equal to angle BAC. यहाँ पर जो डायग्राम मेंशन किया है यहाँ पर देखोगे AD ये जो AD है ना BC के साथ इक्वल है, ओके। और जो नेक्स्ट DAB ये जो टोटल एंगल है ना वो एंगल CAB CBA ये टोटल एंगल के साथ इक्वल है। यहाँ पर देखोगी मैंने ये जो ट्राइंगल है ना, पहला जो ट्राइंगल ABD ये ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। समझ लो यहाँ से काट किया, डेट मीन्स इस तरह से मेंशन करोगी ABD AD यहाँ पर B, ओके। डेट मीन्स ए काट के ABD को काट करके ये लिखा, ओके। नेक्स्ट CBA डेट मीन्स यहाँ पर जो BAC है BAC ये ट्रायंगल यहाँ पर कट करो। CBA, ओके। यहाँ पर मेंशन किया AD ये जो AD है ना BC के साथ इक्वल है। ये जो एंगल है ना ये एंगल ये देखो यहाँ पर DAB ये एंगल और एंगल CBA ये दोनों इक्वल है, ओके। जब इक्वल होगा यहाँ पर देखोगी AB ये दोनों कॉमन साइड है, डेट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके। यहाँ पर प्रूफ नंबर 1 इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ओके। यहाँ पर देखोगे जो पहला यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, नहीं तो ये एंगल मेंशन कर यहाँ पर साइड मेंशन कर सकती हूँ, ओके। AB इक्वल टू AB डेट मीन्स यहाँ पर देखो दोनों एंगल में कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी AD इक्वल टू यहाँ पर AD इक्वल टू BC गिवन, क्वेश्चन में मेंशन किया था ये। नेक्स्ट एंगल कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर देखोगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA यहाँ पर गिवन की क्वेश्चन में मेंशन किया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC डेट मीन्स क्या होगा ये साइड एंगल, डेट मीन्स यहाँ पर जो साइड है डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल्स। जब ये इक्वल होगा अब देखोगी यहाँ पर जो साइड है ये CPCT मेंशन कर सकती है यहाँ पर जो डेट मीन्स 2 जो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो BD इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखोगे जो BD है ना ये जो साइड है ना ये जो साइड और AC इस ट्रायंगल की ये जो साइड है ये दोनों इक्वल हैं, क्यों CPCT, ओके। CPCT में दोनों इक्वल हैं, इस तरह से लिख सकती हो, इस तरह से मेंशन कर सकती हो, डेट मीन्स BD इक्वल टू AC यहाँ पर मेंशन कर सकते हो CPCT, ओके। ये नंबर 2 प्रूफ हो गया, ओके। नेक्स्ट जो 1 जब यहाँ पर 2 जब प्रूफ करोगे यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर भी इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये जो नंबर 3 है ना डेट मीन्स यहाँ पर इस तरह से मेंशन करोगे 3 सिंस मेंशन करोगे यहाँ पर सिंस यहाँ पर जो ट्रायंगल है
यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, यहाँ पर रीजन होगी साइड एंगल साइड में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब देखोगी यहाँ पर जो नंबर 3 है ना, ये मेंशन कर सकते हो। अब ये देखो ए बी डी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसका बी ए सी, ये एंगल दोनों इक्वल है। डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी मेंशन कर सकते हो सी पी सी टी। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी bisect ए बी। गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendicular to a line segment AB, okay, and then we show that CD bisect AB, CD ने bisect किया, AB को bisect किया। यहाँ पर हमें दिखाना है, that means यहाँ पर जो OA OB है ये दोनों इक्वल है, यहाँ पर हमें दिखाना है। यहाँ पर देखोगे जो bisect होगा, यहाँ पर AD इक्वल टू BC मेंशन किया है, और ये होगी इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए डी, वी हैव यहाँ पर देखोगे जो एंगल होगा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स पहला जो साइड है दोनों साइड इक्वल कर दे, बी सी इक्वल टू ए डी गिवन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया था। ओके, दोनों इक्वल। उसके बाद जो एंगल होगा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ ए डी, यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो एंगल है यहाँ पर देखो कि ये जो एंगल है दोनों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पर मेंशन कर एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एक साइड दो एंगल जब इक्वल होगा, देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी, डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल से वो ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखोगी जब कॉन्ग्रुएंट होगा और सिंप्लिसिटी में ये पर मेंशन कर सकते हो, डेट मीन्स ये जो ओ बी है ना, ये ओ बी एंड ओ ए इक्वल है। डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो ओ बी इक्वल टू ओ ए, डेट मीन्स यहाँ पर सिंप्लिसिटी मेंशन कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी मेंशन कर, देयरफॉर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सी डी इज bisect ऑफ सी डी इज bisect ए बी मेंशन है, सी बी bisect ए बी। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखोगे शो डेट ट्राइंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, यहाँ पर हमें शो करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखोगे given L and M are two parallel lines। ओके, L and M दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, और intersecting by another pair of parallel lines, another pair, that means P and Q lines, P and Q, यहाँ पर P and Q दो पैरेलल लाइन, पहला पैरेलल लाइन P L and M और दूसरा P and Q दोनों पैरेलल। दैट मीन्स ए बी लाइन पैरेलल है, ए बी लाइन पैरेलल है। यहाँ पर हमें शो करना चाहिए ए बी सी, ये जो ट्राइंगल होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के साथ। ओके, अब देखोगे यहाँ पर जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल इस तरह से लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। यहाँ पर देखोगी ये जो लाइन है ना,
ए लाइन और ए लाइन पैरेलल, ओके। जब ए सी एक ट्रांसवर्सल है, जब ट्रांसवर्सल होगा ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव इंटर एंगल होगा, और ए एंगल अल्टरनेटिव इंटर एंगल होगा, ओके। और नेक्स्ट ये जो साइड है ना, ये दोनों कॉमन साइड होगा। डेट मीन्स जब कॉमन साइड होगा ये एंगल डेट मीन्स एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल्स है वही रूल होगा। यहाँ पर देखोगे पहले जो यहाँ पर ट्रायंगल है यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर ये जो साइड है ना ए सी, दोनों ट्रायंगल में ए सी है, यहाँ पर लिखोगे ए सी डेट मीन्स यहाँ पर लिखोगे कॉमन साइड, ओके, कॉमन साइड। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जब एल एम पैरेलल होगा, जब एल एम पैरेलल होगा और ये जो ट्रांसवर्सल होगा, जब ट्रांसवर्सल होगा डेट मीन्स ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटर एंगल, ओके। यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ओके। नेक्स्ट और एक एंगल यहाँ पर देखोगी, ये जो एंगल होगा ना और ये जो एंगल है दोनों इक्वल है। यहाँ पर देखोगी एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, डेट मीन्स ये भी अल्टरनेटिव इंटर एंगल है, ओके। ये दोनों जो अल्टरनेटिव इंटर होगा यहाँ पर देखोगे एंगल डेट मीन्स साइड, यहाँ पर एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंट रूल्स है वही होगा। यहाँ पर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ पर क्या होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल होगा, प्रूफ। Question number 5. Line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that number 1 triangle APB congruent to triangle AQB, और जो नंबर 2 मेंशन किया है BP equal to BQ, और B is equidistance from the arms of angle A. Given the line L is the bisector of an angle A. L एक लाइन है जिस लाइन ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है, डेट मीन्स ये जो एंगल है ना ये एंगल दोनों इक्वल है, ओके। B is any point on L, ये जो L के ऊपर B एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना ये जो पॉइंट है B एक पॉइंट है L के ऊपर, ओके। BP BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। यहाँ पर देखोगे एंगल A का जो आर्म्स है AP और एंगल और एक आर्म्स है AQ, डेट मीन्स इसके ऊपर जो BP परपेंडिकुलर हुआ है, डेट मीन्स ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी परपेंडिकुलर, डेट मीन्स ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। अब देखोगी यहाँ पर हमेशा ये नंबर 1 ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ओके। उसके बाद ये दोनों BP और BQ दोनों इक्वल है, ओके। यहाँ पर देखोगे नंबर 1 इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ओके। यहाँ पर देखोगे वी हैव, ओके, ये जो दो ट्रायंगल है यहाँ पर देखोगे ये जो एंगल होगा इसके साथ इक्वल होगा, और AB कॉमन साइड होगा, और यहाँ पर राइट एंगल मेंशन किया ए एंगल इक्वल, डेट मीन्स 90 डिग्री, और एक कॉमन साइड है, दो एंगल इक्वल है, एक कॉमन साइड इक्वल है, डेट मीन्स एंगल साइड एंगल में ये कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर देखोगे पहले जो एंगल है यहाँ पर लिख सकते इस तरह से एंगल
पी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। क्यू यहाँ पर मेंशन कि एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पर मेंशन करोगे सिंस एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगी जो साइड है ए बी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए बी, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कॉमन साइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखो एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट रूल में होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल में ये कॉन्ग्रुएंट होगा, प्रूफ्ड। और यहाँ पर देखोगे प्रूफ्ड होगा। और यहाँ पर देखोगे जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका जो साइड है, एक साइड है यहाँ पर बी क्यू होगा और एक साइड एक पी बी होगा और एक बी क्यू होगा। ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि सिपिसिटी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्यू सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ये नंबर 2 इस तरह से मेंशन कर सकते हो। 2 भी प्रूफ हो गया, इस तरह से प्रूफ, इस तरह से 2 भी प्रूफ कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगी।